सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 176वां श्लोक है। प्रचलित मनुस्मृति के अनुसार 201वां सूत्र है, 201। इससे पूर्व आचार्य के प्रति छात्र का, विद्यार्थी का किस प्रकार का व्यवहार हो, अभिवादन किस प्रकार से करें इत्यादि विषय आ गया था। और साथ में नित्य अग्निहोत्र करना, नित्य भिक्षा लेके आना। जो 7 दिन तक भिक्षा नहीं करता है, 7 दिन तक संध्यानुष्ठान नहीं करता, उसको अवकीर्णी के समान प्रायश्चित करने का विधान किया था। ऐसा प्रायश्चित का विधान क्यों किया? ऐसा कौन सा पाप कर्म है कि भिक्षा मांग के नहीं लाया तो नहीं लाया, तो गुरु जी खिलाते ना, खिलाते कि नहीं खिलाते? तो खिलाते, वो पुण्य है पाप है? है। तो भिक्षा लेके नहीं आओगे, केवल बैठे बैठे खाओगे तो वो पाप है। इस अभिप्राय से ही वहां पर प्रायश्चित का विधान किया था। उसी ओर संकेत कर रहे हैं आगे। परे वादात् खरो भवति स्वावै भवति निंदकः, परे भोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी। ये बता दिया। परे वादात् खरो भवति, और साथ में पीछे ये भी बता दिया था कि गुरु की निंदा नहीं करनी, और कोई करता है तो भी कान बंद करके वहां से निकल जाओ, सुनना नहीं, यह बता दिया था। उसको भी लक्षित करके बता रहे हैं। परेवादात खरो भवति, गुरु की निंदा यदि करता है स्वयं, फिर वो अगले जन्म में गधा उत्पन्न होगा। परिवादात खरो भवति, अश्वा भवति निंदक है। अगर गुरु की निंदा करता है तो वो अगले जन्म में कुत्ता होगा। और परिभोक्ता कृमिर्भवति, भिक्षा मांग के लाता नहीं, बैठे बैठे गुरु जी का पूरा खाता है, गुरु जी के धन का पूरा उपयोग करता है, पूरा उपभोग करता है, अब बदले में कुछ भी नहीं करता है, तो वो अगले जन्म में कीड़ा बनेगा। परिभोक्ता कृमिर्भवति, और कीटो भवति मत्सरी, और गुरु की उन्नति को देखता है, गुरुकुल की उन्नति को देख करके जलता है, तो वो और ज्यादा निकृष्ट छोटा कीड़ा बनेगा। कीटो भवति मत्सरी। तो ये कहना उचित है या अनुचित है? हाँ, यही कहेंगे। यही कहेंगे। वाक्य अविधा वाक्य नहीं होते, शब्द वाक्य अविधात्मक ही नहीं होते। सीधा सीधा कहने वाले हर एक वाक्य, हर एक शब्द सीधा सीधा कहने वाला नहीं होते। अर्थवाद वाक्य भी होते और परिसंख्यानात्मक वाक्य भी होते। जैसे महाभाष्य में आया है, पंच पंच नखाः भक्ष्याः, उस वाक्य अर्थ नहीं समझ, वो शब्द अर्थ निकालते, वहां पर दोष निकालते लोग। अब उस विषय में नहीं जाऊंगा मैं। अर्थवादात्मक वाक्य वो होता है, कुछ विधान किया, कोई एक विधि बता, यज्ञ कर्म में हो, किसी भी विषय में हो, विधान कर दिया, विधि करने के बाद उसकी स्तुति करते हैं, तो क्या होता है? वो अर्थवाद वाक्य है। स्तुति भी ऐसी होती है, अतिस्तुति हो जाती है। तो इसका तात्पर्य, किसी का विधान करके उसकी स्तुति कर दिया, अतिस्तुति कर दिया, तो उसका शब्दार्थ वहां नहीं लेना। वहां क्या लेना? पूर्व वाले जो विधि वाक्य है उसमें प्रवृत्त कराने के लिए वो स्तुति वाक्य है वो। और कुछ विधान कर दिया,
जो निषेधात्मक था, निषेधात्मक विधि कर दिया और इसकी निंदा कर दिया। इसका मतलब है कि वो निषेध को मानना, उसमें प्रवृत्त नहीं होना, उसका अभिप्राय यह होता। वहां शब्द का अर्थ अभिप्रेत नहीं होता। जैसे स्तुति के लिए मैं जो परिचित है, मैं कर्मकांड के उदाहरण नहीं दे रहा हूं यहां पर। वर्णोच्चारण शिक्षा में, जो कि एक वेदांग है शिक्षा, पाणिनीय सूत्रात्मक शिक्षा को पहली बार छाप मुद्रित करके स्वामी जी अपनी ओर से महाभाष्य से कुछ वचन लेकर के भूमिका बनाई। उसमें महाभाष्य के एक वचन को उद्धृत करते हैं, वर्ण ज्ञानम वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वार्थम च उपदिश्यते। ये प्रसंग शिक्षा संबंधी नहीं है। महाभाष्य में ये वचन जहां पर है वो कहां पर है? वर्ण ज्ञानम वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वार्थम च उपदिश्यते। ये वचन प्रत्याहार सूत्रों के बाद है। प्रत्याहार सूत्रों की महत्ता बतलाने के लिए है? क्या? हाँ, प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्रों के प्रसंग में है ये। प्रत्याहार सूत्रों का वर्णन क्यों करना पड़ा और वर्ण की प्रशंसा करने के लिए ये वाक्य। वर्ण ज्ञानम वाग, वर्ण ज्ञान ऐसा है अ आ इ ई उ, ऐसा सब कुछ ज्ञान उसी में ही है। ये सत्य झूठ है? सत्य है झूठ है? झूठ है। अरे जो भी हम जानते हैं वर्णों से जानते हैं ना। जो भी ज्ञान बढ़ता है सब कुछ वर्णमाला से। अब अक्षराभ्यास किया नहीं, पढ़ना लिखना सीखा नहीं, वो कुछ सीख पाएगा, वो जान पाएगा, ग्रंथों को पढ़ पाएगा, शास्त्रों को पढ़ पाएगा? तो सारा का सारा उस वर्ण में है कि नहीं? सारे शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने के पीछे कारण आधार वर्णों में है कि नहीं है? है। तो सारा सारा वाणी का विषय उन वर्णों में है। यत्र च ब्रह्म वर्तते, जिन वर्णों में ब्रह्म है। अब ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं है? आत्मा परमात्मा का ज्ञान उन वर्णों में है कि नहीं है? है। और वेदादि, ब्रह्म का तात्पर्य वेदों का भी ज्ञान उन वर्णों में है कि नहीं है भी है, नहीं भी है। ब्रह्म का ज्ञान तो जब शास्त्रों का पढ़ करके, सब आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़कर योग अभ्यास करो तब ब्रह्म का ज्ञान होगा। उन वर्णों में नहीं है। परंतु यात्रा वहां से शुरू हो रही है कि ना? सारे शास्त्रों को ज्ञान की यात्रा वहां से शुरू हो रही है। तो मूल आधार वहां है। तो सारे ज्ञान को वहां आरोपित कर देते हैं। ये तो ब्रह्म राशि है। तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वार्थम च उपदिष्ट, वो महाभाष्य प्रसंग में, उसकी व्याख्या यहाँ नहीं करूंगा। और उसके आगे देखो क्या कहते हैं महाभाष्यकार, सो अयम अक्षर समाम्नायाः वाक् समाम्नायाः पुष्पिताः फलितः चंद्रतारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि। ये ब्रह्म राशि है। किसको कह रहे हैं? ये प्रत्याहार सूत्रों को। ये ब्रह्म राशि सर्ववेद पुण्य फलवान आपिश्च अस्य ज्ञाने भवति। अस्य ज्ञाने, इस वर्णों के ज्ञान में या इस प्रत्याहारों के ज्ञान में, सारे वेदों को पढ़ने के बाद जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य इसके ज्ञान में है। ये क्या है? प्रशंसा है ना, स्तुति है ना। तो बस वर्ण सीख लिया, चारों वेदों को पढ़ने का ज्ञान मुझे मिल गया, सब आगे पढ़ो मत, बंद कर दो, मिल जाएगा? है? नहीं मिलता। पर कहा तो है, ऋषि कह रहा है, और महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति भी उसको उद्धृत करके व्याख्या भी कर रहे हैं। चारों वेदों को पढ़ने पर जो पुण्य मिलता है वो सारा पुण्य इन वर्णों को जानने से मिलेगा। एक स्तुति है। इसका अभिप्राय क्या होता है? उसको अवश्य जानना। बच्चों को सिखा दें कि इसको पढ़ने से इतना पुण्य मिलेगा कि चारों वेद सारे शास्त्रों को पढ़ने से जो पुण्य मिलेगा, अच्छा इतना बड़ा है तो ठीक है मैं पढ़ूंगा, इसको मैं सीखूंगा। उसमें प्रवृत्त होता और उसको सीखना, फिर धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी एक आगे बढ़ता जाएगा, फिर वो सारे पुण्य फल प्राप्त करेगा। तो सारे पुण्य का फल वहां से शुरू हुई कि नहीं हुई?
यात्रा वहीं से हुई है ना। ये प्रशंसा यथार्थ में शब्दार्थ में वैसा नहीं होता जैसे वो कह रहा है बस सारों वेदों को पढ़ने से जो पुण्य मिलेगा इसको मिलेगा, मैंने वर्णमाला सीख लिया और आगे पढ़ाई नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चा बोलेगा हाँ मुझे तो सारा वेदों का फल मिल गया फिर आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। शब्दार्थ वहां अभिप्रेत नहीं होता, वहां तात्पर्य इतना है कि उसमें प्रवृत्ति कराना है किसी को, ऐसा ही किसी चीज से किसी से हटाना है। हटाने से क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, तुम ये करोगे इतना भयंकर पाप मिलेगा। जैसे पीछे मैंने एक स्मृति का श्लोक बताया था, जन्म प्रभृति यत्किंचित चेतसा धर्ममाचरेत सर्वम तम निष्फलम याति एक हस्ताभिवादात। जो हे काश नमस्ते करेगा गुरु को, वो सारे जीवन भर जो पुण्य कमाए सारा पुण्य जाएगा। इधर में ऐसा होता क्या? नहीं होता। जीवन भर जो पुण्य कमाया सारा सारा एक हाथ से, मैंने दोनों हाथों से हाथ जोड़ करके नमस्ते नहीं किया गुरु को, नमस्ते ऐसा कर दिया तो एक हाथ से जो नमस्ते करेगा उसको जीवन भर का पुण्य जाएगा। इसका अभिप्राय यही नहीं है कि पुण्य का फल जो पाप पुण्य है उसको भोगना ही पड़ेगा। जब पुण्य हो पाप हो उसमें कोई कटौती नहीं होती है। कहने का अभिप्राय उनका इतना ही होता है कि एक हाथ से अभिवादन नहीं करना, करोगे तो उसको डर दिखाना केवल। इस प्रकार के वाक्यों को क्या बोलते हैं? अर्थवाद वाक्य। शास्त्र में खूब भरे हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जाओ तो और ज्यादा, निरुक्तकार स्वयं भी कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में इस प्रकार के वाक्य ज्यादा है। वहां शब्दार्थ गृहित नहीं होता। ऐसा ही यहां पर गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। जो कहा है, जो करेगा सुनेगा वो ऐसा हो जाएगा, डर दिखाना, उसमें उससे उसको हटाना अभिप्राय है। यथार्थ में केवल गुरु की निंदा कर दिया, अब सारा जन्म सारा पाप पुण्य सब समाप्त हो गया, अब गधा बनेगा, ऐसा नहीं होता, कोई मानेगा नहीं और कोई ऋषि ऐसा कहेगा भी नहीं। ऐसे वाक्य ब्राह्मण ग्रंथों में खूब है। इसलिए मीमांसा में अर्थवाद एक लक्षण है। केवल शास्त्रों में ही नहीं, हर एक भाषा में इस प्रकार के वाक्य होते। तो जब ये व्याकरण पढ़ते हैं हम, तो केवल व्याकरण पढ़ने में ही 5-6 साल निकल जाते, 6-7 साल निकल जाते और सब समाप्त हो जाता है। भाषा विज्ञान उससे बहुत बड़ा है। भाषा का जो प्रचलित भाषा है उसके अंदर किस प्रकार के नियम काम कर रहे हैं, इसको सीखें, जानें, तो विश्लेषण पता लगता किस प्रकार के शब्द होते हैं, किस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो उसी प्रकार की भाषा की शैली ऋषियों ग्रंथों में भी है। तो पहले कह दिया कि गुरु की निंदा न करनी न सुननी है, और करोगे तो ऐसा बनोगे। इसका मतलब ये नहीं होता ऐसा ही होगा। तो परिवादात खरो भवति श्वा भवति निंदक। अब अगली पंक्ति में आता हूं, परिभोक्ता कृमिर भवति कीटो भवति मत्सरी। भिक्षाटन किया नहीं और बैठे बैठे गुरु जी को पूरा खा रहे हैं और सारे साधन को उपयोग कर रहा है, तो वो किस प्रकार का बनेगा? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? भिक्षा मांगनी होगी, लेके आना होगा, अपना भोजन का प्रबंध करो फिर पढ़ो। गुरु जी के ऊपर ज्यादा भार डालोगे फिर गुरु साधनों के जुटाने में लगा रहेगा, फिर पढ़ाएगा क्या? अब आप कर्म हो रहा कि नहीं हो रहा? गुरु जी के समय जब केवल 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 पढ़ने पढ़ाने शास्त्रों में लगना चाहिए, वो सारा समय कहाँ जा रहा है? व्यवस्था में जा रहा है ना, प्राय यही हो रहा है। फिर आचार्य के मन की प्रवृत्ति अर्थ में चली जाती है। वो ना योग साधना करता है, ना अध्यात्म चिंतन करता है, ना शास्त्रों का चिंतन करता है, ना पुस्तक पढ़ता है, ना लिख पाता है। तो सारा समय कहाँ जा रहा है? भवन खड़ा करो, व्यवस्था करो, पैसा इकट्ठा करो, फिर वो वैश्य बन रहे हैं। वैश्य की प्रवृत्ति हो रही है आचार्यों की। यदि छात्र अपने आप व्यवस्था कर लेता है, आचार्य कोई भार नहीं पड़ता है और सारा व्यवस्था वो देखता है, फिर आचार्य को चिंता रहती नहीं रहती ना, तो वो पुण्य है पाप है?
है कि नहीं? इसलिए कहा। अब पहले गाँव में कोई चिंता नहीं थी, आचार्य झोपड़े में रहता, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाता, छात्र वो गांव में जाता, भिक्षा लेके आता है, और उसको बनाने की झंझट ही नहीं, ना पाठक रखने की जरूरत है, बड़े पाठशाला बनाने की जरूरत ही नहीं। अब बड़े कर्मचारी को रखने कर्मचारी को फिर वेतन दे दो, थोड़ी सी व्यवस्था से कितना बढ़ जाता है। और थोड़े से उपाय, अपना भिक्षा लेके आया और खा लिया और पढ़ लिया, दिन भर कोई चिंता नहीं ना, न बर्तन, न पाठशाला, न पाचक, कोई चिंता नहीं है। दिन भर केवल क्या करेगा वो, छात्र का भी पूरा समय पढ़ने में जाएगा और आचार्य का तो पूरा समय इसी में जाएगा। और ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो पाप होता है। एक दूसरा ये भी है, हमको जो मिलता है उसके पीछे पुण्यफल है कि नहीं? जो हमको मिलता है पुण्यफल का है नहीं। बहुत सारे लोगों को कठोर परिश्रम करने पर भी खाने पर नहीं मिल पाता, बड़े मुश्किल से दिन का गुजारते हैं लोग, ऐसा है कि नहीं? दिन भर परिश्रम करने पर, लेबर काम करने पर, कूली काम करने पर उनका पेट भर पाता है, और हमको मिल रहा है तो पुण्य का फल है कि नहीं? एक तो पिछले जन्म को पुण्य का फल है ही, और इस समय पुण्य कर्म कर रहे हैं, ये इसलिए तो लोग देते हैं। बैठ बैठ के खाने के लिए नहीं देते ना, मौज मस्ती के लिए उड़ाने के नहीं देते ना। अपने परिश्रम करके अपने लिए कमाया है वो पैसा, किसी को दान में देता है तो वो पवित्र भावना से देता है। उतनी पवित्र भावना से उसका उपयोग करोगे तो उसे पवित्रता बनी रहती, समझ रहे हो? अपने लिए परिश्रम करके जो आदमी कमाता है वो दूसरों को हजारों लाखों रुपए देता, दान देता, किस लिए देता है? ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, देश धर्म के काम कर रहे हैं, इसलिए देते हैं ना। और उसी पवित्र भावना से उसका उपयोग करोगे, पूर्ण सदुपयोग करोगे, तब तो पुण्य है, और उसका दुरुपयोग किया तो पाप है। अब पाप का फल क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना जो कह रहे हैं। और जो मिल रहा है और खूब खर्चा किया, खाने पीने, मौज मस्ती करने में, घूमने फिरने में, सब खर्चा कर दिया, तो पाप है पुण्य है? पाप है। जिस पुण्य के कारण से मिल रहा है उसका पूर्ण सदुपयोग का तात्पर्य जितनी आवश्यकता उतना उपयोग कर लिया, शेष सार का सारा परोपकार में ही लगना चाहिए, समझ रहे हो? और केवल अपने खाने पीने मौज मस्ती में ही उड़ा दिया तो पाप है कि नहीं? एक। और दूसरा, अपना पुण्य को समाप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिस पुण्य के कारण से मिल रहा है और उसको तुरंत तुरंत खत्म करता जा रहा है, उल्टा उड़ाते जा रहा है, तो अपने पुण्याशय खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए योगी के लिए अनिवार्य नियम है कि क्या है? अपरिग्रह। क्या है? एक योगी भक्त, बहुत सारे लोग आते हैं, देते हैं ना, हाँ मुझे खूब आ रहा है, भक्त दे रहे हैं, और खाने पीने में क्या है? प्रयोग नहीं करता, जितनी आवश्यकता उतना प्रयोग करता, शेष फिर अन्य को देता है। जितना उपयोग करेगा उतना पुण्याशय का खत्म समाप्त करेगा, अपना जो पुण्याशय है उसको समाप्त करेगा। अपने आशय फिर मुक्त कैसे होगा? वो बड़ी सूक्ष्मता से योगी अध्ययन करता है, अपना अध्ययन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है। अपना पुण्य को समाप्त करेगा नहीं, पाप को आने ही नहीं देगा, किसी भी प्रकार से कर्म के बंधन में आने नहीं देता अपने आप को। बड़ी सूक्ष्मता से व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए अपरिग्रह प्रारंभिक अवस्था से ही उसके लिए अनिवार्य नियम है। तो इस प्रकार से पुण्य के कारण से अपने को जो मिल रहा है उसका उपयोग फिर परोपकार में ही होना चाहिए। फिर पुण्य में परो करो, फिर पुण्य से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पुण्य काल से मिल रहा है और उसका फिर परोपकार में ही लगा दिया, शुभ कार्य में लगा दिया, धर्म कार्य में लगा दिया, तो पुण्य और बढ़ रहा है। मुझे मिल रहा है, खूब खाओ, खूब मौज मस्ती करो, खूब यात्रा करो, उड़ा दो, तो पुण्य खत्म कर दिया ना। तो अपना पुण्य एक खत्म कर दिया, और दूसरा उसका उपयोग जहां होना चाहिए था वो ना होने से पाप है कि नहीं? अब परिणाम अंततः कर्मफल क्या मिलेगा? शुभ या अशुभ? तो भले कीड़ा नहीं बनता तो कुछ अशुभ तो मिलेगा,
कुछ तो अशुभ बनेगा। और जब जितना ही ज्यादा पुण्याशय समाप्त करेगा और जितना ही उसका जहां लगना चाहिए वहां ना लगा करके केवल निज में परखरा दिया उड़ा दिया तो वो पाप ही है। अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करना और दुरुपयोग करना यह महान पाप है। उसको जहां लगाना चाहिए वहीं लगेगा तो पुण्य है। तो पुण्य का फल, फिर पुण्य का परिणाम से फिर पुण्य ही पुण्य जाता और फिर भी उसमें बंधन में नहीं आता। विचार करेंगे शास्त्र ढंग से इस प्रकार के सब खुल जाते हैं। नहीं तो हाँ ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ऐसा लगेगा। तो अर्थवाद वाक्यों के पीछे कुछ आशय भी होता है। और आगे दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः यानासनस्थश्चैवेनम् अवरुह्याभिवादयेत्। दूरस्थः नार्चयेत, दूर में खड़े होकर के गुरु जी को नमस्कार नहीं करना। हाँ जी नमस्ते गुरु जी। गाड़ी पे जा रहे हैं, गुरु जी मिल गए, हाँ भगवान को ही नमस्ते इस करके निकल जाते हैं लोग, जिनको भगवान वो मानते हैं। हाँ मंदिरों के सामने जाते हैं या कुछ हारे नहीं बजा देते तो ये गुरु जी को ही अभिवादन करना निषेध कर रहे हैं। भगवान की तो बात ही छोड़ दो, भगवान है या नहीं है वो बहुत मानते तो हैं। तो गुरु जी को आप या भगवान को आप नमस्ते कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं? तो ऐसे ही गुरु जी को होगा। तो भगवान को भी हाई करेंगे। हाँ हाई करेंगे, सब कुछ कर देंगे। तो दूरस्था ना अर्थ ये दूर में खड़े होकर के गुरु जी का अभिवादन ना करें, पास में आओ, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके नमस्ते, जैसा विधान किया है वैसे विधि विधान के साथ नमस्ते करना। दूरस्थानार्थ ये देनम न क्रुद्ध, किसी से झगड़ा करके आया, ये क्रोध में आ गुरु हाँ नमस्ते गुरु जी को गुस्से होकर नमस्ते नहीं करना, न क्रुद्ध है। नाद के स्त्रिया माने विवाहित है तो अपनी स्त्री के साथ, या गुरु जी गृहस्थ है तो वो अपने स्त्री के साथ बैठे हो तो नमस्कार नहीं करना। और यानासनस्थश्चैवेनम, यानों पर बैठ करके, गाड़ियों पर बैठ करके, सवारी होकर के नमस्ते नहीं करना। उतरो फिर नमस्ते करो। यान में आसन पर मैंने कुर्सी पर बैठा है, गुरु जी आए, खड़े नहीं, अब बैठे आए बैठे बैठे। तो यान आसनस्थ, यानस्थः आसनस्थः नहीं करना। अवरुह्य एनम अभिवादयेत, खड़े होकर के, उतर करके, आसन वो वाहन आदि पर है तो उतर करके, आसन आदि पर हो तो खड़े होकर के नमस्ते करें। इससे पहले भी आया था 119 में, शय्यासनस्थश्चैवेनम प्रत्युत्थाय अभिवादयेत, ऐसा पहले आया था 119वां श्लोक, या इसमें 94वां श्लोक है। और आगे प्रतिवातेन वाते च नासीता गुरुना सह असंश्रवे चैव गुरोर्न किंचिदपि कीर्तयेत। प्रतिवाते अनुवाते च, प्रतिवात अनुवात, प्रतिवात अनुवात का तात्पर्य यदि हम जिस दिशा से बैठे, शिष्य की ओर से हवा आ रही हो, आचार्य की ओर, ये प्रतिवात है, और गुरु जी के पीछे से हवा आ रही हो शिष्यों के ऊपर, ये अनुवात है। तो इन दोनों दिशाओं में नहीं बैठना। तो अनुवात में बैठ भले ही बैठ सकते हैं पर प्रतिवात में नहीं बैठना, या अभिवादन नहीं करना खड़े होकर के। प्रतिवाते अनुवाते च, और गुरुना सह न आसीत, गुरु के साथ ऐसा ना बैठे। और गुरोह असंश्रवे एव, ऐसा नहीं बोलना कि गुरु जी को सुनाई ना दे,
ऐसा बोलोगे जिसे स्पष्ट रूप से गुरु जी को सुनाई पड़े। फिर बोला क्या बोला, क्या है, ऐसा गुरु जी को पूछना ना पड़े। पास में खड़े हो तो कितने ऊंचे स्वर में बोले सुना, या दूर में बैठे हैं तो कितने दूर से मैं बोलूंगा तो गुरु जी के पास मेरा उत्तर जाएगा, ये विचार करके बोले। अरे कोई गुनगुन गुन गुन कर दिया तो क्या बोला, फिर सुनाओ, फिर बोलो, ऐसा बोलना ना पड़े। तो गुरो आसंस्रवे एवं, सुनाई ना पड़े ऐसा उत्तर नहीं देना। किंचित अपनी न कीर्तित, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। और गो तो गुरु के साथ नहीं बैठना। पहले आया था नीचम शय्यासनम चास्या सर्वदा गुरु सन्निधौ, गुरु के साथ में रहते हुए सदा बैठने में श्री गुरु जी के नीचे ही बैठना, गुरु जी के नीचे ही सोना, बिस्तर आदि, ये पहले बता दिया था। अब यात्रा में जा रहे हैं तो साथ में बैठे या नीचे बैठे, तो उसके लिए छूट दे रहे हैं। तो कहाँ साथ में बैठ सकते, गोश्वाष्ट्रयान प्रासाद स्रस्तरेषु कटेषु च आसीता गुरुणा सार्धम शिलाफलक नौषु च। गो माने बैलगाड़ी में या बैलगाड़ी पर बैठे तो गुरु के साथ में बैठ सकते, और अश्व माने घोड़े के रथ पर बैठे तो गुरु के साथ में बैठ सकते, उष्ट्रयान माने ऊंट की गाड़ी पर बैठे तो गुरु के साथ में बैठ सकते, प्रासाद किसी महल में बैठे तो बैठ सकते, और प्रासाद में बैठे तो सस्ते नहीं, सोफा में नहीं बैठना, ये बता दिया। और कटेशु, कट माने चटाई पर भी, और गुरु के साथ चटाई में बैठे तो वो कहाँ बैठेगा, फिर चटाई पर बैठेगा, तो वहां बैठ सकते हैं। सुनाई दे रहा है, आसीता गुरुना साधम, गुरु के साथ में इन स्थितियों में बैठ सकते। आसीत गुरुना सार्धम, इनमें गुरु के साथ बैठ सकते। गुरुना में तृतीया कैसे हो गई, आसीता गुरुना सार्धम, शाबाश, सह साकम समम सार्धम के साथ में तृतीया होती है। शिला फलक नौशुच, माने पत्थर पर बैठे तो साथ में बैठो, फलक तख्त पर, और नौशु नाव पर बैठा है, गुरु जी नाव पर बैठे वो कहाँ बैठेगा, नीचे पानी में। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ पर कोई दूसरी गति नहीं है तो वहाँ साथ में बैठ सकते, ये बता दिया। हाँ वही उदाहरण बता देते हैं, यात्रा में साथ में बैठ सकते हैं ऐसा ना बता कर उदाहरण बता दी, जैसे एक उदाहरण बता दिया। आचार्य कई बार व्याख्यान करके भी बता देते अष्टाध्यायी सूत्रों में भी, जबकि अष्टाध्यायी सूत्र में एक वर्ण भी ज्यादा नहीं होना ऐसा प्रयत्न किया हुआ है, और फिर भी आचार्य स्वयं एक सूत्र के व्याख्यान में 2 सूत्र बनाता है। स्वयं आचार्य कई बार व्याख्यान करके भी बतला देते हैं, उदाहरण बता देते हैं। और गुरो सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् न च अनिसृष्टो गुरुना स्वान गुरुन अभिवादयेत्। गुरो सन्निहिते, गुरु जी के गुरु जी आ गए तो उनके प्रति कैसे व्यवहार करना है, जैसे गुरु जी के प्रति व्यवहार करते, जैसा गुरु जी के लिए अभी तक नियम बताया, अभी तक गुरु जी का नियम बताया, गुरु जी का नियम बताया नहीं, तो गुरु के गुरु आए तो उनके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करो जैसे गुरु जी के प्रति करते। तो और बड़े गुरु है ना, वो तो गुरु का गुरु है, तो और ज्यादा सम्मान के साथ व्यवहार करना। गुरो सन्निहिते गुरुवत वृत्ति आचरित, गुरु के समान ही पूरा व्यवहार का आचरण करो सम्मान के साथ। ये पता नहीं कौन नया आ गया वो उनको उपेक्षा से देखो, ऐसा नहीं, गुरु उनके साथ सम्मान करो। और स्वान गुरुन, माता पिताओं के गुरु हो तो उनके प्रति भी वैसे व्यवहार करो जैसे माता पिता के प्रति करते या गुरुओं के प्रति करते, ऐसा ही माता पिता या अपने से बड़े लोग जो भी हैं उनके गुरु आए तो उनके प्रति भी वैसा ही व्यवहार आदर पूर्वक करना चाहिए। गुरुना
अनिशिष्टः न अभिवादेत, परंतु उनको गुरु जी के स्वीकृति के बिना उनको अभिवादन नहीं करना। वो आए हैं, मैं उनके पास जाके अब उनका अभिवादन करूं, स्वीकृति लेना, फिर जाके मिलना, समझे। और मैं तो कहता हूँ माता पिता आया तो भी स्वीकृति लेकर के जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार का गुरुकुल के व्यवहारों के विषय में बताते हुए ये विषय बता रहे हैं, और भी आगे इस प्रकार के बताएंगे। तो शेष विषय को हम अगले प्रसंग में देखेंगे। ओम।